एक पुराना झगड़ा, इंडिया चीन बॉर्डर विवाद। हिमालय की वो सरहद जो इंडिया और चीन को अलग करती है, एक सदी से भी ज्यादा समय से विवाद का मुद्दा रही है। LAC एक ऐसी सीमा रेखा जिसकी ठीक से निशानदेही नहीं हुई है, कई छोटी मोटी झड़पों और 1962 में एक पूरे युद्ध की गवाह रही है। ये अनसुलझा बॉर्डर विवाद इंडो एशियाई दिग्गजों के रिश्तों पर एक लंबी परछाई डालता रहता है। चीन की LAC पर हालिया हरकतें, खासकर ईयर 2020 के बाद से तनाव को काफी बढ़ा दिया है। बीजिंग का आक्रामक रवैया इस धारणा में निहित है कि ये बॉर्डर इंडिया के लिए रणनीतिक रूप से कमजोर और चीन के लिए रणनीतिक रूप से फायदेमंद है। LAC के साथ मिलिट्री और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास चीन के लंबी अवधि के रणनीतिक विजन का प्रमाण है। इंफ्रास्ट्रक्चर का ये निर्माण आक्रामक सैन्य तैनाती के साथ चीन के क्षेत्रीय दावों को मजबूत करने और क्षेत्र में अपनी शक्ति दिखाने की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से है। इंडिया अपनी तरफ से पिछड़ रहा है और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की कोशिशों को तेज कर रहा है। इस ऊंचाई वाले मुकाबले में दांव बहुत बड़े हैं, जिसके नतीजे सिर्फ इंडिया और चीन के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए भी हैं। एशिया की भविष्य की स्थिरता काफी हद तक दोनों देशों के अपने मतभेदों को जिम्मेदारी से और शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाने की क्षमता पर निर्भर करती है। बॉर्डर विवाद पर चीन का नजरिया सिर्फ मिलिट्री दिखावे से आगे जाता है। बीजिंग ने तिब्बत और LAC के साथ एक महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की होड़ शुरू कर दी है। प्रभावी रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर को हथियार बनाकर अपने क्षेत्रीय दावों को मजबूत कर रहा है और इंडिया पर दबाव बना रहा है। इस रणनीति में एक बहुआयामी दृष्टिकोण शामिल है, जिसमें सड़कों, रेलवे, एयरबेस और यहां तक कि विवादित क्षेत्रों में पूरे गांवों का निर्माण शामिल है। इस रणनीति का सबसे खास उदाहरण अरुणाचल प्रदेश, जो एक भारतीय राज्य है जिस पर चीन दावा करता है, में LAC के पास 90 से ज्यादा गांवों का निर्माण है। ये गांव, जो दिखने में तो आम लोगों के लिए हैं, पर एक दोहरा उद्देश्य पूरा करते हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी को रसद सहायता प्रदान करते हैं और विवादित क्षेत्रों में एक स्थायी चाइनाई उपस्थिति स्थापित करते हैं। इसके अलावा चीन द्वारा बॉर्डर तक जाने वाले कई हाईवे और रेलवे के निर्माण ने सैनिकों और उपकरणों को तेजी से जुटाने की उसकी क्षमता को काफी बढ़ा दिया है। इसने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां चीन को इंडिया पर एक बड़ा लॉजिस्टिकल फायदा है, जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में पारंपरिक रूप से पीछे रहा है। तिब्बत में कई दोहरे उपयोग वाले एयरबेस का विकास चीन के हाथों को और मजबूत करता है। ये एयरबेस, जो एडवांस फाइटर जेट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को संभालने में सक्षम है, PLA को इस क्षेत्र में तेजी से एयर पावर तैनात करने की अनुमति देते हैं। संभावित रूप से इसे भविष्य के किसी भी संघर्ष में बढ़त देते हैं। बॉर्डर विवाद पर चीन का नजरिया सिर्फ मिलिट्री दिखावे से आगे जाता है। बीजिंग ने तिब्बत और LAC के साथ एक महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की होड़ शुरू कर दी है। प्रभावी रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर को हथियार बनाकर अपने क्षेत्रीय दावों को मजबूत कर रहा है। इस रणनीति में सड़कों, रेलवे, एयरबेस और गांवों का निर्माण शामिल है। अरुणाचल प्रदेश में LAC के पास 90 से ज्यादा गांवों का निर्माण इसका उदाहरण है। ये गांव पीपल्स लिबरेशन आर्मी को रसद सहायता प्रदान करते हैं और विवादित क्षेत्रों में एक स्थायी चाइनाई उपस्थिति स्थापित करते हैं। अपने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा चीन LAC के साथ अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का भी तेजी से विस्तार कर रहा है। इसमें कठोर बंकर, भूमिगत सुविधाएं और एडवांस सर्विलांस सिस्टम का निर्माण शामिल है, जिसका उद्देश्य PLA की भारतीय हमले का सामना करने और इस क्षेत्र में लंबे समय तक सैन्य उपस्थिति बनाए रखने की क्षमता को बढ़ाना है। सैटेलाइट इमेजरी एनालिसिस से LAC के चाइनाई तरफ सैन्य चौकियों, बैरकों और हथियारों के भंडारण सुविधाओं की संख्या में भारी वृद्धि का पता चलता है। उदाहरण के लिए, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पेंगोंग त्सो झील के पास चीन ने 17 हेक्टेयर भूमि पर 100 से ज्यादा इमारतों का निर्माण किया है, जो स्पष्ट रूप से सैन्य निर्माण का संकेत देता है। इस सैन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ साथ सैन्य तैनाती में लगातार वृद्धि हो रही है। अनुमान बताते हैं कि चीन के वर्तमान में LAC के पास 1,20,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं, जो एडवांस हथियारों से लैस 20 से ज्यादा संयुक्त हथियार ब्रिगेड में संगठित हैं। इसमें टैंक, आर्टिलरी, रॉकेट लॉन्चर और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम शामिल हैं। चीन का सैन्य आधुनिकीकरण अभियान इंडिया के लिए विशेष रूप से चिंताजनक है। PLA की बढ़ती क्षमताएं इसके भौगोलिक लाभ के साथ इंडिया की अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने की क्षमता के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करती है।
सेक्शन 4 इंडिया का जवाब, समय के खिलाफ रेस। बढ़ती इंफ्रास्ट्रक्चर असमानता और चीन द्वारा दी जा रही रणनीतिक चुनौती से अच्छी तरह वाकिफ इंडिया ने इस अंतर को पाटने के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रयास शुरू किया है। इसमें एक बहुआयामी दृष्टिकोण शामिल है, जिसमें अपने स्वयं के बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाना, अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ावा देना और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना शामिल है। कनेक्टिविटी के महत्व को समझते हुए इंडिया ने एलएसी के साथ सड़कों, पुलों और सुरंगों के निर्माण में तेजी लाई है। केवल 2024 में इंडिया ने सीमावर्ती क्षेत्रों में 90 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पूरी की, जिनमें 36 अरुणाचल प्रदेश में और 26 लद्दाख में हैं। इंडिया के सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जिम्मेदार एजेंसी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने 2024 में अपने बजट में 30% की वृद्धि करके 6,500 करोड़ रुपये कर दिया है। फंडिंग में यह वृद्धि चीन के साथ बुनियादी ढांचे के अंतर को कम करने के लिए इंडिया की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सड़कों के अलावा इंडिया अपनी त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एलएसी के पास एयरबेस और लैंडिंग स्ट्रिप्स के विकास को भी प्राथमिकता दे रहा है। पूर्वी लद्दाख के न्योमा में 13,710 फीट की ऊंचाई पर स्थित इंडिया के सबसे ऊंचे एयरबेस की नींव हाल ही में रखी गई थी। यह एयरबेस भारतीय वायुसेना को चाइनाई गतिविधियों पर नजर रखने में रणनीतिक लाभ प्रदान करेगा। सेक्शन 5 दुनिया की छत का भविष्य, चुनौतियां और नतीजे। इंडिया के प्रयासों के बावजूद चीन के विकास की तेज गति को पकड़ना एक कठिन चुनौती बनी हुई है। चीन के बुनियादी ढांचे के विकास का विशाल पैमाना और गति इसकी केंद्रीकृत निर्णय लेने की प्रक्रिया के साथ इसे एक महत्वपूर्ण लाभ देती है। इंडिया की लोकतांत्रिक व्यवस्था जबकि अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है, कभी कभी नौकरशाही बाधाओं और भूमि अधिग्रहण के मुद्दों के कारण परियोजना के कार्यान्वयन में देरी कर सकती है। गति में यह अंतर समय के खिलाफ अपनी दौड़ में इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करता है। इसके अलावा एलएसी के बढ़ते सैन्यीकरण से आकस्मिक वृद्धि और संघर्ष के जोखिम के बारे में चिंताएं बढ़ जाती हैं। सीमा रेखा पर स्पष्टता की कमी दोनों तरफ बढ़ती सैन्य उपस्थिति के साथ एक अस्थिर और अप्रत्याशित वातावरण बनाती है। इस प्रतिद्वंद्विता के रणनीतिक निहितार्थ हिमालय से बहुत आगे तक फैले हुए हैं। भारत चीन प्रतिस्पर्धा तेजी से हिंद प्रशांत क्षेत्र के भू राजनीतिक परिदृश्य को आकार दे रही है। जैसे जैसे दोनों देश अपने प्रभाव का विस्तार करने की कोशिश करते हैं, दक्षिण एशिया के छोटे देश एक नाजुक संतुलनकारी कार्य में फंस जाते हैं। भारत चीन सीमा विवाद का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। हालांकि एक बात स्पष्ट है, हिमालय में रणनीतिक लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा आने वाले वर्षों के लिए एशियाई रणनीतिक परिदृश्य की एक परिभाषित विशेषता बनी रहेगी।